पिछले लेक्चर में बात यही की थी कि लॉजिक गेट्स की डेफिनेशन क्या होती है और लॉजिक गेट्स कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे उनको हम स्टडी करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि लॉजिक गेट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जनरली बेसिक लॉजिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स एंड बबल्ड गेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल गेट्स और बेसिक गेट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बेसिक गेट्स। बेसिक गेट्स में आपका और गेट, एंड गेट और नॉट गेट आता है। ये 3 गेट्स बेसिक गेट्स कहलाते हैं। उसके बाद में यूनिवर्सल गेट्स की बात की थी, तो 2 गेट्स जो हैं यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं उनको, नैंड गेट एंड नॉर गेट। और तीसरी कैटेगरी थी बबल्ड गेट्स। तो बबल्ड गेट्स में आपका 2 गेट्स आते हैं, एक्स और गेट एंड एक्स नॉर गेट। ठीक है, तो आज इन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और गेट से। और गेट क्या होता है, कैसे स्टडी करते हैं और गेट को, ये देखेंगे क्या होता है। ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन में कहा गया है कि और गेट कैसे काम करता है, और परफॉर्म्स लॉजिकल एडिशन। इसका मतलब क्या है, वो एडिशन परफॉर्म करता है। अगर कोई भी 2 इनपुट दिए गए हैं, 2 या 2 से अधिक इनपुट दिए गए हैं, तो आउटपुट पर, आउटपुट सिंगल होगा और आउटपुट पर आपको उन दोनों या तीनों या जितने भी नंबर्स दिए गए हैं, मोर देन 1 या मोर देन 2, उनका एडिशन मिलेगा। कैसे मिलेगा अब ये देखेंगे। द और गेट हैज 2 और मोर देन 2 इनपुट टर्मिनल्स। 2 या 2 से अधिक इनपुट टर्मिनल्स होते हैं। एंड ओनली 1 आउटपुट। आउटपुट क्या मिलेगा, सिंगल मिलेगा। मैनी इनपुट्स 1 आउटपुट। ठीक है, और गेट का जो आउटपुट है वो हाई होगा। कब हाई होगा, जब सारे इनपुट हाई पे हो या सारे में से कोई एक हाई हो, तो आउटपुट हमें हाई मिलेगा। लो कब मिलेगा, जब सारे ही इनपुट लो पे हो। हाई और लो का मतलब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। 0 का मतलब लो होता है और 1 का मतलब हाई होता है। 0 का मतलब ऑन होता है और 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है। 0 का मतलब फॉल्स होता है, 1 का मतलब ट्रू होता है। हाई कहें तो वहां पर 1 मिल रहा है, लो कहें तो वहां पर 0 मिल रहा है। अब देखिए इसकी ट्रुथ टेबल और सर्किट सिंबल कैसे डिनोट करते हैं। जो और गेट का सर्किट सिंबल है वो ये है, उसको इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये सर्किट सिंबल है और गेट का। इधर से इनपुट देते हैं, यहां से हमने 2 इनपुट दिया, कैपिटल ए कैपिटल बी, ये इनपुट है। इनपुट सर सब दिखने है। These are the inputs। अब दिख रहा है, दिख रहा है यस सर, ए और बी, यस सर दिख रहा है। और ये y जो है ये आउटपुट है। तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी। दिस इज द आउटपुट, ये आउटपुट है। तो यहाँ पर ये सिंबल है एंड गेट का। ये एंड गेट क्या कर रहा है, हमने 2 इनपुट दिया, दोनों का आउटपुट हमें मिल गया। यहाँ पर क्या मिला, इन दोनों को ये ऐड कर देता है। ये लॉजिकल गेट जो है, अगर कहीं पे एडिशन परफॉर्म करना है तो हम और गेट का यूज करते हैं। 2 नंबर या 2 से ज्यादा नंबर्स को ऐड करना है तो उनको आर गेट के इनपुट पर देंगे और आउटपुट पर हमें उनका एडिशन मिल जाएगा। ये तो 2 गेट हो गया। अगर हम 3 गेट का बनाते हैं तो सिमिलर है, बस इनपुट बढ़ाते जाइए। ठीक है, ये हो गया आपका 1 2 3, ये है ए बी और सी। तो यहाँ आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट y इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अगर यहाँ हम देते डी बी तो ये हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी।
अब देखिए इसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है, तो आउटपुट लो और हाई, ये आउटपुट आता कैसे है, तो उसको हम जस्टिफाई करते हैं और गेट की ट्रुथ टेबल से। ट्रुथ टेबल, TRUTH, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में होता क्या है, ट्रुथ टेबल में इनपुट्स होते हैं और आउटपुट होते हैं, ठीक है। तो हम 2 इनपुट के लिए बना रहे हैं, तो इनपुट हमारे कितने थे, यहाँ पर हमने ले लिए इनपुट्स, ठीक है, ये ले लिया हमने इनपुट्स और इधर ले लिया आउटपुट। आउटपुट अब इनपुट कितने थे हमारे, 2 थे, कौन कौन से, ए और बी। आउटपुट क्या था, वाई। तो ये टेबल जो बनती है उसको ट्रुथ टेबल कहते हैं। अब देखिए ये इनपुट कैसे कैसे दिया जा सकता है, कितने तरीके से दिया जा सकता है, तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं। टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, कितने तरीके से दिया जाता है, तो इसका एक मेथड होता है, एक तरीका होता है। जो टोटल पॉसिबल इनपुट्स होते हैं वो 2 की पावर n इनपुट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, 2 है, ए और बी। तो यहाँ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो 2 की पावर n। n क्या है, 2 है यहाँ, ए और बी, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 4। 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इनपुट हम यहाँ पर 4 तरीके से दे सकते हैं। वो कौन से 4 तरीके होंगे, 0 0, दोनों पर एक बार हमने 0 0 दिया, फिर दोनों पर एक बार ए पर 0 दिया, बी पर 1 दिया, फिर ए पर 1 दिया, बी पर 0 दिया, ठीक है, फिर दोनों पर 1 1 दे दिया, फिर दोनों पर 1 1 दे दिया। बात समझ में आई। तो ये 4 तरीके हैं। ये कैसे पहचाना हमने, कितने तरीके बनेंगे, सीधे सीधे नंबर ऑफ इनपुट को 2 की पावर में ले जाएंगे, 2 की घात नंबर ऑफ इनपुट, 2 की घात जो है, 2 की घात इनटू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ वेरिएबल कितने थे, ए और बी 2 थे, तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना हो गया, 2 की पावर 2 4। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर वेरिएबल कितने हो गए, 3, तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 8। इसको भी देखेंगे, इसकी भी टेबल देखेंगे 3 इनपुट वाले की। अभी हमने इसकी देखना है कि आउटपुट हमें कैसे मिलेगा। अब आपको बाइनरी अरिथमेटिक हमने बताया था, वो यहाँ पर यूज होगा। देखिए आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है, a प्लस बी, a प्लस बी। तो अगर यहाँ 0 0 हमने दिया है, यहाँ पर 0 और 0 दिया है, तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0 प्लस 0। 0 प्लस 0 क्या होता है, 0, मींस लो मिलेगा। क्या मिलेगा, लो। फिर हमने दिया 0 1, ए को 0 किया, बी को 1 किया। अब ए को 0 कर रहे हैं, बी को 1 कर रहे हैं। 0 प्लस 1 क्या होता है, 1, हाई मिल रहा है, 1 का मतलब हाई। फिर ये उल्टा कर दिया, यहाँ 1 दे दिया, यहाँ 0 दे दिया, मींस ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, 1 प्लस 0 फिर से 1 मिलता है, 1 का मतलब हाई। फिर तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है, 1 and 1, 1 plus 1 1 0 होता है विद कैरी 1। तो इस केस में हम लिखते हैं 1 plus 1 is 1, मींस हाई। तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, हाई। अब देखिए अभी यहाँ पर ये लाइन क्या लिखी गई थी, the output is high when all the inputs are any one input is high। अब देखो इस पे भी हाई मिल रहा है, इस पे भी हाई मिल रहा है, इस पे भी हाई मिल रहा है, ये सारे इनपुट 1 है तब हाई मिल रहा है। या दोनों में से कोई भी एक इनपुट अगर 1 हो गया तो हाई मिलता है। लो हमें तभी मिलेगा जब दोनों ही लो हो, सारे इनपुट लो हो तो हमें लो मिल रहा है। ये ट्रुथ टेबल कहलाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल ऑफ 2 वेरिएबल। अगर हम यहीं पर 3 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल देखें, इधर बना रहा हूं 3 वेरिएबल की, तो 3 वेरिएबल में नंबर ऑफ
नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ इनपुट कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ, 3 नंबर ऑफ A B इनपुट्स C हो जाएंगे 3 2 की पावर n, 2 की पावर 8, ठीक है, 8 हो गए। अब हम क्या करें, एक और ट्रुथ टेबल बना लें, या ऐसा करो, इसको पहले आप नोट कर लो, नोट कर लो, फिर इसको इरेज करके किसी को बताएंगे। इसको नोट कर लीजिए। टेबल के लिए टेबल कैसे बनाएंगे, तरीका सेम है। यहाँ नंबर ऑफ इनपुट कितने हो गए? 3 हो गए, तो लिख देते हैं ए बी सी, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रेन ए बी सी। अब नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन इनपुट कितने बनेंगे? एक। कैसे बनाएंगे? 0 0 0, ठीक है, फिर 0 0 1 0 1 0, 3 हो गए। चौथा 0 नहीं करना 1 0 0 1 0 0, ठीक है, 4 ये हो गए। फिर क्या बनेगा? 1 1 1 हाँ? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 तो आएगी, उससे पहले 0 1 1 सर 0 1 1 0 1, ठीक है। देखो इसका मैं तुम्हें एक बहुत शॉर्टकट मेथड बताता हूं, शॉर्टकट मेथड बताता हूं कि इनको लिखोगे कैसे, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टोटल इनपुट कितने? 8 है। 8 में से जब ए की तरफ लिखते हैं तो पहले 4 जीरो लिख दो, 1 2 3 4, 4 जीरो लिख दिया, 4 बार 1 लिख दो, ठीक है। फिर बी में 2 बार 0 2 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1, ठीक है। फिर सी में 0 1 0 1 0 1 0 1। अभी 8 कॉम्बिनेशन बन गया। देखो पहला कॉम्बिनेशन ये हो गया 0 0 0, दूसरा कॉम्बिनेशन 0 0 1, तीसरा कॉम्बिनेशन 0 1 0, चौथा कॉम्बिनेशन 0 1 1, पांचवा कॉम्बिनेशन 1 0 0, छठा कॉम्बिनेशन 1 0 1, सातवां कॉम्बिनेशन 1 1 0 और आठवां कॉम्बिनेशन आपका ट्रिपल 1। सबसे आसान तरीका, ठीक है। 4 बार 0 4 बार 1, फिर 2 बार 0 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1 0 1, कॉम्बिनेशन अपने आप बन जाएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन अपने आप बन जाएगा, नोट कर लो इतना, आगे बताते हैं। अब देखो यहां हमने इनपुट दिया 0 0 0, तो यहां क्या मिलेगा? 0 + 0 + 0 0, का मतलब क्या मिल रहा है? लो। फिर 0 0 1 दिया तो 0 0 1, आउटपुट क्या मिलेगा? 1, का मतलब हाई। फिर 0 1 0 दिया, 0 1 0, 1 आउटपुट क्या मिलेगा? हाई। 1 1 मिलेगा मतलब हाई। फिर दिया 0 1 1 0 1 1, आउटपुट 1 मिलेगा 1, हाई। आउटपुट हमें क्या मिलता है? हाई। 1 0 0 पे भी 1 मिलेगा, 1 हाई मिलेगा। 1 0 1 पे भी हाई मिलेगा,
और 110 पे भी हाई मिलेगा, 1111 पे भी हाई मिलेगा। तो देखा आपने, इसमें भी साफ साफ दिख रहा है कि हमें आउटपुट लो कब मिल रहा है, जब सारे ही इनपुट लो हैं, सारे ही इनपुट क्या है, लो है। और अगर कोई एक इनपुट भी हाई है तो आउटपुट हमें ऑलवेज हाई मिलता है और गेट में आउटपुट हमेशा हाई मिलता है अगर कोई एक सिंगल इनपुट भी हाई हो गया। ठीक है, इसका यूज आगे होता है सर्किट डिजाइनिंग में, वो आगे बताएंगे, अभी इतना नोट कर लो। ये देख लीजिए, एंड गेट कहता है द एंड गेट परफॉर्म द लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई भी चीज मल्टीप्लाई करनी है तो वहां पर लिटरल्स को मल्टीप्लाई करना है, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना है, तो वहां पर हम एंड गेट का प्रयोग करते हैं, एंड गेट का यूज करते हैं। ठीक है, इट हैज टू और मोर देन टू इनपुट्स का मतलब है यहां पर भी मिनिमम 2 इनपुट होते हैं या 2 से अधिक होते हैं और आउटपुट सिंगल होता है। 2 और मोर देन 2 इनपुट्स, 2 या 2 से अधिक इनपुट, लेकिन आउटपुट एक ही होता है। जो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर हाई तभी होता है जब सारे इनपुट वोल्टेज हाई पर हो, तभी हमें हाई मिलेगा। और अगर कोई एक सिंगल इनपुट भी लो हो गया तो आउटपुट लो हो जाएगा। आउटपुट हाई तभी मिलता है जब सारे इनपुट हाई हो, अदरवाइज आउटपुट लो हो जाता है। सर्किट सिंबल क्या है इसका, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, दैट इज द सर्किट सिंबल ऑफ एंड गेट, कैपिटल ए कैपिटल बी। ये आउटपुट y हमें मिलेगा a डॉट b, क्या लिखते हैं, a डॉट b। ये 2 इनपुट हो गया, ये हो गए आपके इनपुट्स, दीज आर द इनपुट्स, और ये क्या है, आउटपुट है। इसी तरीके से आप 3 इनपुट का भी बना सकते हैं। तो 3 इनपुट में आपको क्या दिखाना है, इनपुट टर्मिनल्स 3 दिखाने हैं, ए बी सी। आउटपुट आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी, ये आपका आउटपुट हो गया। इसकी ट्रुथ टेबल हमें क्या मिलेगी, ट्रुथ टेबल में देख लीजिए, इसकी ट्रुथ टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रुथ टेबल। ठीक है, ट्रुथ टेबल में एक तरफ लिखेंगे इनपुट और इधर लिखेंगे आउटपुट।